बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सेवैया तथा पुत्र रोहिता को साथ ले वहाँ से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजस्यु यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो राजन? हरिश्चंद्र बोले, भगवान, यह अष्टांग राज्य मैंने तो आपको दे ही दिया। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा मंगल का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजस्यु यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा अंतर्जनों की रक्षा करनी चाहिए, ये आपने अभी अभी कहा था। हरिश्चंद्र बोले, हाँ भगवान, इस समय मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। समय अनुसार अवश्य आपको दे दूंगा। अभी राजपाट मैंने सबको मेरा जो भी कुछ था राजपाट वो आपको मैंने दे दिया है। अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? शीघ्र बताओ। जो तुम मेरी दक्षिणा दोगे उसके लिए मुझे कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, महर्षि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नृपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, आपने धर्म का पालन करो। आप अपने धर्म का पालन करो। 1 माह बाद मैं आपके पास फिर आऊँगा अपनी दक्षिणा लेने के लिए। तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो, ऐसा आशीर्वाद विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को दिया। विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले गए। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी सेवैया भी चली गई, जो पैदल चलने की योग कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकालते देख उनके अनुयायी सेवकगण तथा पूर्वाशु मनुष्य विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हम पीड़ितों को आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजश्री, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलो। राजा, 2 घड़ी तो ठहर जाइए। हमारे नेत्र रूपी ब्राह्मण आपके मुखारविंद की रूप साधु का पान कर लें, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सारी प्रजा उनके दुख का वो कर रही थी कि वो नगर छोड़ करके जा रहे हैं अपने धर्म के लिए। हाय, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी आपके बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हाँ राजन, मनोहर भौं, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका राजकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूलस रहित एवं क्लेश युक्त होकर न जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। नृपश्रेष्ठ, ठहर जाइए, यही आपके धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है।
विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, आप हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना, यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामिनी, आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वहीं हमारे लिए स्वर्ग है। बच्चे और उनकी पत्नी ने कहा, और गांव वालों ने। पूर्ववासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है। तब वे उनके पास आ पहुँचे और रोष तथा आमर्ष में आंखें फाड़ कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी है, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक चले गए राजा नगर छोड़ करके। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। वह सुकुमार अबला चलने के परिश्रम से थककर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उनकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। विश्वामित्र ने उन्हें डंडे से प्रहार करके नगर से बाहर कर दिया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख राजा हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान जाता हूँ। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह, यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन लोगों में जगाया। इसके यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सब को शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो, जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जीमनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बतला दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? आप लोगों ने क्रमांक मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें बताई। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन महात्मा ने बड़ा कष्ट उठाया था। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ है? जो पक्षी वहाँ बैठे हुए थे, उन्हें राजा हरिश्चंद्र की तकलीफ को देख के बड़ा दुख हुआ। पक्षियों को ये लगा। उन्होंने एक मुनि, जैमिनी मुनि जो थे, उनसे पूछा कि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे और क्या हुआ, हमें आगे बताइए। नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी सेवैया चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग्य भूमि
भोग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल शूलपाणि भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुनि, ये मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ पे उपस्थित हैं। इनसे जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम आर्ध्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हैं तो आप हमें आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजेश, आप आज 1 मास पूर्ण हो गया है। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे सरयू यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। राजा को 1 महीना हो चुका था नगर से बाहर निकली हुए। उन्हें दक्षिणा देना था। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र को दक्षिणा देना था। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा की है, अब अधिक देर नहीं करूँगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊँगा। यदि आज मुझे दक्षिणा ना दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा। उन्होंने कहा है कि जहाँ मैंने काम किया है उसका पैसा मुझे आज पूरे दिन का काम करने के बाद ही मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बाद में पैसा दे पाऊँगा जब मेरा काम किया हुआ पूरा समय पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको क्या करूँगा, श्राप दे दूँगा। यूँ कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा में इन्हें किस प्रकार दूं, क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं, इस अकिचित दशा में किधर जाऊं। यदि प्रतीक्षा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण दुरात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना होगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दासता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गद्य दवाणी में कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है, नरश्रेष्ठ है। पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। बतलाया गया है कि जिनका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। अभी तक आपने धर्म शास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों की सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वत्र साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया जाता है। कीर्ति नाम के राजा 7 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी सवैया फूट फूट कर रोने लगी, राजा को समझाते हुए कि अपने सत्य का पालन कीजिए। हरिश्चंद्र बोले,
कल्याणी, यह संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुत्र पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए। रानी ने कहा, महाराज, मुझे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र से ही बतलाते हैं। वह फल आपको भी मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूँ कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज, हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, यह किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रंकू नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे ओ दुदेव, इन महाराज ने तेरा क्या किया, क्या बिगाड़ा था, जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये वहाँ मूर्छित हो की दशा में पड़े हुए हैं। इतना कहकर सुंदरी सवैया पति के दुखों की एहसास बोझ की पीड़िता को स्वयं ही भी गिरकर मूर्छित हो गई। ऐसा कहते हुए सवैया भी नीचे गिर पड़ी। हरिश्चंद्र की रानी इसी बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वक दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक राजा 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेघ से सत्य ही भारी सिद्ध होता है। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना ही कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, हाय, मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी थे। धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शाप अग्नि से दुग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से भी क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूँगा। पत्नी से यूँ कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गद रहे कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नगर नागरिकों को, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो। लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्यारी पत्नी
को यहाँ मैं बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। इस ऐसा दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर लें। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है। वह घर के काम काज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी को मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी का कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लो। इसकी जो सुंदरता है उसके अनुरूप मैं तुमको धन देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र से वह ब्राह्मण कहने लगा, इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसे कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुखी से विदीर्ण हो गया। वे उसे उत्तर ना दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वलकल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहित रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई है। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श योग्य नहीं ना रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाते हुए देख बालक रोहित माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर बिलखता रहा। इस तरीके से रानी को खींचता हुआ वह ले गया और उनका बेटा रोता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, उसी तरह मेरे बालक को खरीद लो। वह मेरे बगैर नहीं रह सकता। इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मेरा मन नहीं लगेगा। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो जाइए और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिला दीजिए। ब्राह्मण बोला, राजन, यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले कर दो। यूँ कहकर उसने पूर्वत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को भी उसकी माता के साथ लेकर उसे बेच दिया। माता के साथ बालक भी चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और राजा विलाप करने लगे। हाय, पहले जिस वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई है। जिसके हाथों की अंगुलियां अत्यंत सुकुमारी हैं, वह सूर्य वंश में उत्पन्न हुई है। बालक मेरा आज बेच दिया गया। हाँ प्रिय, हाँ पुत्र, हाँ बस मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें देवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा है, फिर भी मुझे मृत्यु नहीं क्यों आती है? मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र विलाप करते रहे और वह ब्राह्मण उन्हें खींचता हुआ लेकर चला गया। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे। इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गृह आदि की ओट में छिपा गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगने के लिए
राजा हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया जो वह इतने दिनों से मांग रहे थे। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियधम पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियधम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख। आपकी अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मण तत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वधर्म काल का बल मुझे दिखाता है। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए और भी दक्षिणा दूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, इतनी दक्षिणा मेरे यज्ञ के लिए पूर्ण नहीं है। इस समय नहीं, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। मेरे पास इतना धन था सो मैंने दे दिया। मेरी पत्नी और बेटे को बेचने के बाद जो धन मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं आपको समर्पण करता हूँ। उसके बाद आपकी जो राशि रह जाएगी मैं और बाद में आपको दे दूँगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है। इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस इसके उत्तर में तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर बंद हो गई है ये। बंद हो गई है। वो पता नहीं उल्टी हो गई थी अपने आप ही। क्यों ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई है? कौन सी वाली? एक ही है ये, पहले की है। एक ही रिकॉर्ड है।